वीक टीम ग्रेटर नोएडा सेशन बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज का जो सेशन होगा वो हम लोगों का लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी फैक्ट्री में जो डिसीजन लेना होता है वो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप क्या डिसाइड करते हो। तो सबसे पहले ये सोचा जाता है कि हम कम से कम इन्वेस्ट करके जो सोर्सेस हैं उसका कम से कम इन्वेस्ट करके और मिनिमम कॉस्ट करना होता है, प्रॉफिट कैसे हम लोग ज़्यादा गेन कर सके। तो मेन यही लीनियर प्रोग्रामिंग है। और इसकी जो इक्वेशंस होती है लीनियर प्रोग्रामिंग की, आइए देखते हैं वो कैसी होती है। जब हम लोग 5th या 6th क्लास में पढ़ते थे तो ऐसा दिया होता था कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ वेरिएबल्स ले लेते थे, कहते थे दो नंबर्स का एडिशन जो है वो 12 है। तो हम लोग कोई दो वेरिएबल्स मान लेते थे XY, उसका एडिशन 12 बोलते थे। इसी तरह किसी भी 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन 3 है तो हम लोग कोई नंबर XY मान के उसका सब्सट्रैक्शन 3 लिख देते थे और इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। बट ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हम आपको बताना चाहते हैं कि यही लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस ऐसे ही होती हैं और इसकी जो है ऑर्डर हमेशा 1 होती है। जो लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उसकी ऑर्डर हमेशा 1 होती है। अब इसको कैसे स्टेप में सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, जो स्टेप्स बताते हैं, जो फॉर्मूले, तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये हो जाती है हम लोगों की लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, तो आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन भी करेंगे और कितने मेथड से ये होता है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है। सपोज दैट हम लोगों ने कोई टेबल बनाई, ये हमने टेबल बनाई, इसमें मैंने 3 रोज लिए। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ओके, तो यहाँ ये जो होता है हम लोगों का, ये डेस्टिनेशन होता है। ये ऊपर डेस्टिनेशन, नीचे डिमांड होती है, मीन्स यहाँ कुछ एंट्रीज दी होती है, इसको डिमांड बोलते हैं। ये जो होती है यहाँ ऊपर, ये सप्लाई, यहाँ सप्लाई होता है और ये सोर्सेज होते हैं। ये सोर्स है, इसको S1, S2, S3 नेम दे देते हैं। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, C11, C12, C13, इस तरह से C21, C22, C23, C31, C32, C33, मीन्स इस तरह से यहाँ कुछ कॉस्ट दिए होते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, उसके कुछ प्लांट्स हैं, उसके जो प्लांट्स होंगे वो कुछ सिटीज़ से दूर होंगे, कुछ सिटीज़ से पास होंगे। तो जब कोई मतलब वो मार्केट जाता है उसका प्रोडक्ट, तो वहाँ पे जो मांग होती है कि मीन्स मुझे इतने टाइम में इतना डिमांड है, इतना चाहिए। तो हम लोग ये पहले तय करते हैं कि ये जो सोर्स है, ये जो प्लांट है, वो डेस्टिनी तक, मीन्स देखिए S1 जो सोर्स है वो D1 तक सबसे कम से कम कॉस्ट में पहुँचे और उसकी डिमांड भी पूरी हो जाए। हमारा सप्लाई जो है वो भी मीन्स कम ना हो, ज़्यादा भी ना हो, और इस तरह से काम हो जाए। और मीन्स कॉस्ट जो है पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमम हो जाए। ओके, तो मेनली ये होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कि डेस्टिनी तक पहुंच भी जाए, सप्लाई जो डिमांड की जा रही है लिमिटेड टाइम में उसको पूरा भी कर दे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में। तो यही है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें ये टेबल दी हुई है, इसमें ये 3 रोज बने हुए हैं एंड 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो ये मैंने 3 रोज बना लिए पहले और ये 4 कॉलम, 1, 2, 3 एंड 4। अब 19 दी है वैल्यू फर्स्ट कॉलम में, 19, 70, 40, 30, सेकेंड कॉलम में 30, 38, फिर है 50, 40, 70, 10, 60, 40। अब ये देखिए ये हम लोगों का डेस्टिनेशन हो गया और ये यहाँ पे सप्लाई की वैल्यू दे रखी है 7, 9, 18। यहाँ पे डिमांड की वैल्यू है 5, 8, 7, 14। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सप्लाई ये है हम लोगों का, सप्लाई को फ्रेंड्स हम लोग A से डिनोट करते हैं जबकि डिमांड को B से। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सप्लाई को A से डिनोट कर दिया, डिमांड को B से। अब ये सोर्सेज है तो S1 ले लेते हैं, S2, S3, डिमांड को D1, D2, D3,
D4। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये सम ऑफ सप्लाई है मीन्स 7, 9, 18 को ऐड करने पे और सम ऑफ डिमांड मीन्स 5, 8, 7, 14 को जो ऐड करने पे दोनों इक्वल आ जाए तो वो होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो बैलेंस्ड हो जाती है। मीन्स इस क्वेश्चन में देखेंगे सम ऑफ सप्लाई इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। मीन्स सप्लाई देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों का 7 + 9 + 18 और डिमांड जो दिया हुआ है वो है 5 + 8 + 7 + 14। अब इन सबको जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने पे 34 आया है और इसको भी ऐड करने पे 34 आया। मीन्स दोनों सप्लाई और डिमांड का जो सम है वो दोनों इक्वल है, तो यानी ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों की वो बैलेंस्ड है। अब ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अब ये देख लेते हैं कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब बैलेंस्ड होती है तो उसको करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो होते हैं इसमें वो है नॉर्थ वेस्ट मेथड है फ्रेंड्स, और सेकंड मेथड जो है वो है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड जो है वो है वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। मीन्स ये 3 मेथड्स होते हैं जब कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड होती है। अब ये बात कर लेते हैं कि इसमें 3 मेथड्स क्यों दिए हैं। तो 3 मेथड्स इसलिए हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मेथड से जब हम लोग मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, मिनिमाइजेशन निकालेंगे, तो ये जो होती है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट होती है। मीन्स जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस मेथड में एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। नॉर्थ वेस्ट के कंपैरिजन में लीस्ट कॉस्ट की जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है और लीस्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में वो गए अप्रोक्सीमेशन में वो मिनिमाइजेशन बढ़ जाती है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इससे जो वैल्यू आएगी कुछ ज्यादा आएगी, फिर इससे और कम आ जाएगी, इससे और कम, मीन्स एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से इसलिए जब हम लोग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो गैस का ही लेते हैं और उसी पे हम लोग बाद में ऑप्टिमम सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसी पे आगे चल के मोदी टेस्ट भी लगाते हैं। बट आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट मेथड की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं नॉर्थ वेस्ट मेथड ही इसको क्यों बोलते हैं, इस क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं इस मेथड को। तो देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। अब देखिए जो टेबल दी है इसकी फर्स्ट सेल देखिए ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्थ वेस्ट मेथड बोलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन अब सॉल्व करने के स्टेप्स देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पता चल गया होगा आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसकी जो देखिए सेल है फर्स्ट वाली वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग इसको नॉर्थ वेस्ट मेथड भी बोलते हैं। अब आइए स्टेप फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोग ये जब नोट डाउन करेंगे तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, अब ये 4 कॉलम्स हैं, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3। इसमें जब हम लोग 19 फिल करेंगे 70, 40, 30, 38, फिर क्या दिया है 50, 40, 70, 10, 60, 40। अब सप्लाई की वैल्यू ले लेते हैं 7, 9, 18, डिमांड की वैल्यू है 5, 8, 7, 14 दी है। अब जब हम लोगों ने अभी बोला था कि सम ऑफ सप्लाई सम ऑफ डिमांड चेक करते हैं तो इन दोनों का जब एडिशन निकालेंगे तो 34 आएगा। मीन्स ये प्रॉब्लम जो है ये बैलेंस्ड है हम लोगों की। ओके, अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली रो में देखेंगे सप्लाई जो दी हुई है मीन्स 7, और जो फर्स्ट वाली कॉलम है इसमें डिमांड जो दिया है 5, इन दोनों में लीस्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो 7 और 5 में 5 लीस्ट वैल्यू है, तो हम लोग इसको फर्स्ट वाली सेल में 19 वाले में 5 को फिल कर देंगे। अब ये देखते हैं कि 5 इसकी डिमांड थी और 5 हमने इसमें ले लिया, तो मीन्स डिमांड तो पूरी हो गई, 5 - 5 0 हो गई। अब 7 में 7 सप्लाई होनी थी बट 5 की हुई है, तो अभी भी 2 सप्लाई बचे हुए हैं, 7 - 5 2 सप्लाई। तो इसके बाद जब जो 0 हो जाती है कॉलम उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं टेबल से। तो D1 वाली जो कॉलम है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, अब लेते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, ये प्रोसेस करते जाते हैं जब तक पूरी की पूरी
डिमांड और सप्लाई जो है वो जीरो ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस फ्रेंड्स हम लोग करते जाएंगे। अब ये देखते हैं, ये वाली कॉलम तो खत्म हो गई, 3 कॉलम बचे हैं और 3 रोज ही बचे हैं हम लोगों के, 3 रो भी बचे हैं, 3 कॉलम भी बचे हैं। यहाँ 30 वैल्यू आएगी, यहाँ 30, ये 8, 50, 40, 70, 10, 60, 40। अब ये 2 वैल्यू पुट कर यहाँ लिखेंगे और ये 9 और यहाँ 18, यहाँ पे 8, 7, 14। अब ये देखते हैं कि S1, S2, S3 तो ऐसे ही है, S1, S2, S3, बट ये D1 हट गया है तो हम लोग D2 रखेंगे, D3 रखेंगे, D4 रखेंगे और देख लेते हैं इन लोगों को ऐड करके कि ये प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है या नहीं। तो 9 + 2 11, 11 + 18 29, इसको भी ऐड करने पे 29 ही आएगा। तो इस तरह से पता चल गया कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अब इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाली रो में जो सप्लाई दी हुई है और नीचे जो डिमांड दिया हुआ है इसको कंपेयर करेंगे। मीन्स इसमें देखेंगे सबसे लीस्ट वैल्यू तो 2 है, 30 में फिर से हम लोग 2 फिल कर देंगे। यहाँ सप्लाई तो 0 हो गई, 2 - 2 0, बट यहाँ 8 में डिमांड 8 की थी बट है कितना 2, तो यानी 6 यहाँ अभी भी बाकी है। तो ये वाली रो फिर से हम लोगों की हट जाएगी। ओके, अब लेते हैं, अब कैसी टेबल हम लोगों की बनने वाली है। तो अब 2 ही रो बचेंगे बिकॉज एक ऊपर वाली रो तो हट गई है S1 वाली। तो अब बची के हम लोगों के पास S2, S3, ये है 38, यहाँ 38, 40, 70, 60, 40। ओके, अब यहाँ 9 आ गया, यहाँ 18 आ गया और यहाँ 6, 7, 14। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ 27 और यहाँ भी 27 एडिशन। अब ये D2 था, D3, D4। ओके, अब चेक करेंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में फिर से लिस्ट वैल्यू कौन सी है। तो 9, 6 में 6 है ना, तो 30 वाले में हम लोग 6 फिल कर देंगे। 6 में 6 की सप्लाई डिमांड थी तो ये 0 हो गई और यहाँ पे सप्लाई 6 की होनी थी तो 9 की होनी थी, 6 हो गई। तो हम लोग यहाँ अभी भी 3 बचा है हम लोगों के पास। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वाली कॉलम जो है इसको रिमूव कर देंगे बिकॉज यहाँ 0 हो गया। ओके, अब बात आई D2 हट गया, D3, D4 बचा है, D3, D4 बचा हुआ है मीन्स। तो ये इस तरह से कुछ आएगा 40, 70, 60, 40, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग। और ये D3 है, ये D4 है, ये S2 है, ये S3 है। यहाँ 7, 14 आया, यहाँ 3, 18 आया। इसका जो कम करेंगे तो 21 दोनों का ही आएगा। तो ये प्रॉब्लम तो बैलेंस्ड है। यहाँ सप्लाई होता है, ये डिमांड होती है। अब इन दोनों में चेक करते हैं हम लोग कि ये कौन सी, इसमें कौन सी लीस्ट वैल्यू है। तो 7 और 3 में जो है वो 3 लीस्ट वैल्यू है। 3 फिल कर देंगे 40 वाले में और 3 सप्लाई होनी थी, 3 की हो गई, 0 हो गया। डिमांड 7 की थी बट हुई 3 की, तो 4 अभी भी बाकी है। तो इस तरह से ये फिर से ये वाली रो हट जाएगी। ओके, 70, 40 वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 480 में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 4 कम है तो इसलिए 4 ले लेंगे। तो यहाँ 4 की डिमांड थी मतलब पूरी हो गई, यहाँ सप्लाई 18 की थी, 4 हुए तो यहाँ अभी भी 14 बचा हुआ है। तो ये वाली रो हट जाएगी। अब 40 है, 40 में हम लोग 14 फिल कर देंगे और यहाँ डिमांड सप्लाई जो है दोनों कंप्लीट हो गए, मीन्स 0 हो गया। तो ये तब तक हम लोग करते हैं जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। ओके, अब हम लोग इसका निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे तो हम लोग दूसरा रो कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं बट हम इसी में कर लेते हैं। अब देखिए S1 D1 में 19 में यहाँ 5 आया था तो यहाँ 5 फिल कर देते हैं। इसी तरह से अब सेकेंड स्टेप में क्या आया था हम लोगों को 30, S1 और D2 में 30 में 2 आया था तो यहाँ 2 फिल कर लेंगे। थर्ड स्टेप में देखते हैं S2 D2 में 30 वाले में 6 आया था, S2 D2 यानी यहाँ 6 आया है। फिर देखते हैं S2 D3 में 40 देखिए S2 D3 में 40, यहाँ हम लोग 3 फिल करेंगे क्योंकि 3 एलोकेट किया था। अब S3 D3 S3 और D3 में 70 वाले में 4 आया था तो यहाँ 4 फिल कर देंगे। अब लास्ट में 40 वाले में 14 आ गया था तो इस तरह से ये एलोकेट हो गया सारा। अब हम लोग इसका जब फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो आइए इसको कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं और बस फिर मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू आती है। तो देखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये निकालेंगे। ये कैसे निकलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x11 मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आ गई।
x12 की वैल्यू आ जाएगी 2, x22 की वैल्यू है 6, x23 की वैल्यू मीन सेकेंड और थर्ड कॉलम तो 3 ले लिया, x33 की वैल्यू 4, x34 की वैल्यू 14। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो 19 इंटू 5 है, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 14। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हम लोगों का मिनिमम कॉस्ट आएगा 19 5 जा 95, 33 2 जा 60, 36 जा 180, 43 जा 120, 74 जा 280 या 40, ये 560 वैल्यू आई। ओके, अब इन सबको हम लोग ऐड जब करेंगे 560, 280, 120, 180, 60, 95। ओके, तो अब देखते हैं इसको ऐड करने पे क्या आता है। इसको ऐड करने पे 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 39, 9 ये आया, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 1295। इसका जो कॉस्ट आया मिनिमम कॉस्ट वो 1295 आई है। ओके, कॉस्ट जेड की वैल्यू 1295 आई है। मीन्स हमने जो इसको नॉर्थ वेस्ट मेथड से सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे 1295 आंसर आया। इसी से मतलब जैसे हम लोग दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू कुछ कम आती, क्योंकि हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। मीन्स अभी लीस्ट कॉस्ट से अगर इसको सॉल्व करें तो 1295 से कुछ वैल्यू कम आएगी, बिकॉज ये और एक्यूरेट होती जाती है, वोगल से उससे भी ज़्यादा कम आएगी। तो इसलिए आगे वाले मेथड से और ज़्यादा मीन्स वैल्यू एक्यूरेट होती जाती है। तो ये था हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट मेथड। आई होप कि ये जो मेथड है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो दूसरे मेथड्स है उन मेथड्स को हम लोग किसी आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू। 70-40 वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 480 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ 4 कम है तो इसलिए 4 ले लेंगे। तो यहाँ 4 की डिमांड थी, मतलब पूरी हो गई, यहाँ सप्लाई 18 की थी, 4 हुए तो यहाँ अभी भी 14 बचा हुआ है, तो ये वाली रो हट जाएगी। अब 40 है, 40 में हम लोग 14 फिल कर देंगे, और यहाँ डिमांड सप्लाई जो है दोनों कंप्लीट हो गए, मीन्स 0 हो गया। तो ये तब तक हम लोग करते हैं जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। ओके, अब हम लोग इसका निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऐसे तो हम लोग दूसरा रो कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम इसी में कर लेते हैं। अब देखिए S1 D1 में 19 में यहाँ 5 आया था, तो यहाँ 5 फिल कर देते हैं। इसी तरह से अब सेकेंड स्टेप में क्या आया था हम लोगों को 30, S1 और D2 में 30 में 2 आया था, तो यहाँ 2 फिल कर लेंगे। थर्ड स्टेप में देखते हैं S2 D2 में 30 वाले में 6 आया था, S2 D2 यानी यहाँ 6 आया है। फिर देखते हैं S2 D3 में 40 देखिए S2 D3 में 40, यहाँ हम लोग 3 फिल करेंगे क्योंकि 3 एलोकेट किया था। अब S3 और D3 में 70 वाले में 4 आया था, तो यहाँ 4 फिल कर देंगे। अब लास्ट में 40 वाले में 14 आ गया था, तो इस तरह से ये एलोकेट हो गया सारा। अब हम लोग इसका जब फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो आइए इसको कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं, और बस फिर मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू आती है। तो देखते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये निकालेंगे। ये कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x11 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। x12 की वैल्यू आ जाएगी 2, x22 की वैल्यू है 6, x23 की वैल्यू मीन सेकेंड और थर्ड कॉलम तो 3 ले लिया, x33 की वैल्यू 4, x34 की वैल्यू 14। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो 19 इंटू 5 है, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 14। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हम लोगों का मिनिमम कॉस्ट आएगा 19 5 जा 95, 33 2 जा 60, 36 जा 180, 43 जा 120, 74 जा 280 या 40, ये 560 वैल्यू आई। ओके, अब इन सबको हम लोग ऐड जब करेंगे 560, 280, 120, 180, 60, 95। ओके, तो अब देखते हैं इसको ऐड करने पे क्या आता है।
इसको ऐड करने पे 8 + 8 16 + 8 24 24 + 6 39 9 ये आया। 5 + 3 8 8 + 2 10 1295। इसका जो कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट वो 1295 आई है। ओके, कॉस्ट जेड की वैल्यू 1295 आई है। मीन्स हमने जो इसको नॉर्थ वेस्ट मेथड से सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे 1295 आंसर आया। इसी से मतलब जैसे हम लोग दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू कुछ कम आती, क्योंकि हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं। मीन्स अभी लीस्ट कॉस्ट से अगर इसको सॉल्व करें तो 1295 से कुछ वैल्यू कम आएगी, बिकॉज ये और एक्यूरेट होती जाती है। वोगल से उससे भी ज़्यादा कम आएगी, तो इसलिए आगे वाले मेथड से और ज़्यादा मीन्स वैल्यू एक्यूरेट होती जाती है। तो ये था हम लोगों का नॉर्थ वेस्ट मेथड। आई होप कि ये जो मेथड है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो दूसरे मेथड्स है उन मेथड्स को हम लोग किसी आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।